विकास कुमार यादव आपका अपने YouTube वीके पावर पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए, मैं आपको अभी पहले वीडियो में बताया था आंशिक अवकलन के बारे में। आंशिक अवकलन को कैसे हल करते हैं। अवकलन मेन अवकलन है, यहाँ पे डेल और डी में बहुत बड़ा फर्क है। डी आ जाता है हमारा पूर्ण अवकलन और ये आ जाता है डी आंशिक अवकलन। तो आंशिक अवकलन ये हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है पॉलिटेक्निक के लिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। दे रखा है हमारा एफ एक्स और वाई, मतलब एक्स और वाई के रूप में दे रखा है। यहाँ पे अचर राशि भी होगी, तो कह रहा है हमारा डेल स्क्वायर एफ अपन डेल एक्स टू डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ अपन डेल वाई अपन डेल एक्स। मतलब परिवर्तन है थोड़ा सा, और ये देखते हैं कि ये आपस में बराबर आता है कि नहीं। सिद्ध करना है हमें कि डेल स्क्वायर एफ अपन डेल एक्स इंटू डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर अपन डेल वाई अपन इंटू डेल एक्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। हल करना मैंने पहले सिखा दिया है, एक ही सवाल में दोनों फंडा यूज कर दिया। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा अंतर आ गया है कि वहां पे हो रहा था डेल स्क्वायर यू अपन, मतलब ये यफ मान लेते हैं, और हो रहा था वहां पे डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे डेल एक्स और डेल वाई अलग अलग थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो चलिए इस सवाल से हम कई सवाल हल कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 2005 में भी आया है, कई बार आ चुका है ऐसा सवाल, ठीक है। तो अगर ये हल कर लेंगे तो जो 2004 में 2003 में सवाल है, तो ऐसे कई सवाल है कि इस सवाल को हल करने से वो सवाल हमें पूरी तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है एक्स क्यूब और वाई क्यूब प्लस 3xy। तो हम पहले इसको लेते हैं, ठीक है। जब हमको इसको हल करना होगा तो डेल स्क्वायर एफ अपान डेल एक्स और डेल वाई जब लिखा है, तो हम ध्यान रखें हमें इधर से हल करना होता है। क्या? इधर वाले पद से हल करना होता है। तो हम जब डेल इसको जब बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, डेल एफ अपान डेल वाई। जब हमें डेल एफ अपान डेल वाई निकालना होगा तो डेल एफ अपान डेल वाई लिख लिया। जब ये निकालेंगे और तो यहाँ पे क्या बचेगा, डेल एफ अपान डेल एक्स, ठीक है। तो हम पहले डेल एफ अपान डेल वाई निकाल लेते हैं। तो निकालते हैं जब, तो डेल एफ अपान डेल वाई निकालेंगे तो देखते हैं क्या निकलता है। हम एक्स क्यूब प्लस हल करते हैं डी अपान डेल अपान डेल वाई, ठीक है। एक्स क्यूब लिखा है प्लस एक्स क्यूब लिख देते हैं, वाई क्यूब लिखा है वाई क्यूब लिख देते हैं, और 3a वाई। वाई के सापेक्ष सवाल हल होना है, तो हम वाई के सापेक्ष जब हल करेंगे तो एक्स को अचर राशि मानकर, क्या अचर राशि मानकर y के सापेक्ष, ये हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। आपको तो बोर्ड पेपर में ये तो जरूर लिखना है, x को अचर राशि मानकर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। अगर हम एग्जाम जो हमारी काफी चेक करेगा वो जितना अच्छा देखेगा उतने ही अच्छे नंबर हम पाएंगे, ठीक है। तो आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। अब ये हमारा तौर तरीका है कि हमें किस हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो ये x को क्या मान लेते हैं यहाँ पे, अचर राशि मानकर y के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या? वो भी कौन सा आंशिक अवकलन। तो एक्स क्यूब तो हमारा 0 ही हो जाएगा पहले से, जब वो अचर राशि है तो उसका कोई मान ही नहीं रहा। बचा वाई क्यूब, तो वाई क्यूब का क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर। यही तो होता है जब हमारी घात नीचे आ जाती है और जो n होती है वो पहले आ जाती है, और n माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। ये होता है घात का, ठीक है। तो 3y स्क्वायर हो गया। अब हमारा प्लस में 3axy। देखो यहाँ पे y हमारा टच हो रहा है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जिसमें कोई पद इस पद 0 प्लस 3y स्क्वायर है। थोड़ा मोबाइल में प्रॉब्लम आ गई थी भाई लोग, ठीक है। तो देखो 0 प्लस 3y स्क्वायर होगा। अब हम क्या बता रहे थे आपको कि यहाँ पे 3axy जो अवयव जिसके सापेक्ष हम आंशिक अवकलन करते हैं, अगर वो अवयव हमारा किसी पद के साथ जुड़ा है तो उस पद को चेंज नहीं करते, बस केवल उसी आंशिक अवकलन करने वाले केवल अक्षर को ही चेंजमेंट करते हैं। बाकी वो जितना पद होता है वो वैसे का वैसे ही बना रहता है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं। तो y का n-1, मतलब y की पावर पहले से 1 ही था और 1 में 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 0, और y 0 कोई मान नहीं, ठीक है। तो ये 0 कह रहे हैं,
y0 का मान इक्वल 1 हो गया, और जब 3a में ax में 1 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं लेनी है। तो हमारा मान निकल आया 3y² प्लस 3a है। बट अब यहाँ पे हमें कह रहा था कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, तो हमने डेल वाई तो निकाल लिया। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि डेल एक्स, तो डेल एक्स अब इसी पर निकालना है। तो हम पूरा इक्वेशन जोड़ के लिख देते हैं, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। तो इधर ये कैसे किया हमने, अब ये हमें यहाँ पे क्या क्या करना है, डेल अपॉन डेल एक्स का मान ज्ञात करना है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मान ज्ञात करना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो हमारा समीकरण आया इसमें कर देते हैं डेल अपॉन डेल एक्स 3y² प्लस 3ax, ठीक है। जब इतना हमारा हो गया तो अब इसका अवकलन जब निकालते हैं पूर्ण आंशिक अवकलन, तो देखो x के सापेक्ष करना। अब यहाँ पे जो x का अवयव आएगा उसका तो बना रहेगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। अगर x हमारा किसी अवयव पे छुपा हुआ है जो उस पद के साथ टच में है तो वो पद हमारा जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो 3y² पे देखो हमारा x मिल ही नहीं रहा, तो वो हमारा जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे 3ax के साथ तो देखो यहाँ पे हमारा x दिख रहा है, तो x अभी हमने जैसे बताया y1 - 1, यहाँ पे x की घात क्या है 1 है, तो हमारा फार्मूला लगता है x n की पावर 1, यही होता है। और जो n होता है वो पहले आ जाता है, जब चेंज करते हैं तो n x की पावर n-1, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हम x का मान तो हमारा 1 हो जाएगा, और 3a में 1 का गुणा कराएंगे तो 3a ही आएगा। तो हमारा डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई बराबर क्या प्राप्त हो गया 3a। अब देखो हमें ये वाला प्राप्त करना है, तो यहाँ पे हम डेल एक्स पहले निकालेंगे और डेल वाई बाद में। तो चलिए ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब हम चालू करते हैं सेकंड। हमने देखो LHS हल कर लिया, ये हमारा LHS था। अब RHS की बारी है, तो RHS हल कर रहे हैं, ठीक है। जब RHS हल करेंगे तो देखो क्या लिखा है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। हमें नियम यही याद रखना है कि लास्ट वाले स्टेप से हमें हल करना है। अगर यहाँ डेल एक्स के बाद डेल जेड दिया होता तो हम डेल एक्स को छोड़ के पहले डेल जेड का निकालते, ना कि डेल एक्स का, ना कि डेल वाई का, ठीक है। तो पहले लास्ट वाले पद से हम चालू करते हैं, ये बात हम जरूर ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि डेल स्क्वायर एफ दिया तो हम डेल वाई डेल एक्स का मान निकालने लगे, नहीं, डेल अपॉन डेल वाई का ही मान निकालेंगे पहले, ठीक है। लास्ट वाले पद का निकालना चालू करते हैं, लास्ट से क्रम वाई इधर की ओर आते हैं, ठीक है, दाएं से बाएं की ओर आते हैं, ठीक है। तो अब देखो देखते हैं डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स। तो यहाँ से हम बाहर कर लेते हैं, क्या बाहर हो जाएगा हमारा डेल एफ अपॉन डेल एक्स एक। तो पहले हम डेल अपॉन डेल एक्स का मान निकालेंगे, तो डेल अपॉन डेल एक्स का मान क्या है ये रख लेते हैं मान, फिर वही तो x³ प्लस y³ प्लस 3ax y। यहाँ पे हम चाहते तो ये मान सकते थे y1 y2 है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं रहने वाला है हमारा। तो x, अब इसका जब हल निकालेंगे dy/dx होगा, तो x के सापेक्ष यहाँ पे तो हम लिख लेंगे x y को अचर राशि मानकर, ठीक है, y को अचर राशि मानकर, ठीक है, y को अचर राशि मानकर x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। इतना तो आप लोग समझ सकते हैं, वही ऊपर वाले लिखना है, ठीक है। तो x के सापेक्ष होगा तो x का क्या हो जाएगा 3x², ठीक है, मतलब 3 में 1 चला जाएगा। यहाँ पे हमने जो फार्मूला बताया वही यूज करेंगे कि x³ लिखा है तो हमारा क्या होता है nx की पावर n-1। तो x³ लिखा है तो n पहले आ जाएगा, 3 हो गया, x हमारा x दे रखा है, x और 3 की जगह क्या माइनस और 1 घटाना है, तो 3x 3 में 1 गया, कितना बचा 2, तो यही आ गया ना 3x², ठीक है। अब अगला y, अब यहाँ पे y पे कोई हमारा x कोई अच्छा है जो x के सापेक्ष करना है, यहाँ पे कोई x अक्षर किसी को टच नहीं कर रहा है, उसमें इंटू नहीं हुआ है, तो y³ का मान क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। वो अचर राशि मान है तो उसका कोई महत्व तो नहीं रहेगा वहां पे। और जब 3x के सापेक्ष देखो यहाँ पे x छुपा है, तो x का मान क्या हो जाएगा 1 और 1 का गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा 3ay ही प्राप्त होगा उसी के तरीके, ठीक है। तो अब हमारा क्या प्राप्त हो गया, डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मान क्या प्राप्त हुआ 3x² प्लस 3ay। अब उसी तरीके जैसे हमने यहाँ पे किया था डेल स्क्वायर अपॉन एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, तो यहाँ पे ले आते हैं डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स। ये कैसे प्राप्त होता है अभी हम आपको उधर
थोड़ा बता देंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या प्राप्त करना होगा, डेल एफ अपान डेल वाई। अब ये पूरा मान ज्ञात करना है और हम इसमें पहले से क्या ज्ञात कर चुके हैं, डेल एफ अपान डेल एक्स प्राप्त कर चुके हैं। तो अब डेल वाई का मान ज्ञात करना है, तो डेल एफ अपान डेल वाई। अब यहाँ पे हमें वाई के सापेक्ष गुणा अवकलन करना है, तो ये जो हमारा मान निकल गया है वो लिखते हैं 3x² प्लस 3ay। जब अवकलन कर देंगे तो y के सापेक्ष करना है, तो ये वाला हमारा मान 0 हो जाएगा और y के सापेक्ष जब ये वाला करेंगे 3ay, तो 3ay का कैंसिल हो गए। जब y के सापेक्ष हो जाएगा तो y का मान 1 हो जाएगा, तो प्लस का 3a बचेगा, ठीक है। जब 3a बचेगा तो हमारा डेल स्क्वायर एफ अपन डी वाई अपन डेल एक्स क्या बचा, 3a। तो देखो हम यहाँ पे भी हमारा 3a प्राप्त हो रहा था, यहाँ पे भी हमारा 3a प्राप्त हो रहा था। तो इसका मतलब निश्चित है कि LHS बराबर RHS, ठीक है। 3a इक्वल टू 3a, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से भाई लोग। तो चलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि डेल स्क्वायर एफ अपन डेल एक्स और ये कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए इतने में हम बात कर लेते हैं। डेल स्क्वायर एफ हमारा और डेल एक्स इंटू डेल वाई, या अब इसको जैसे ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, पहले डेल वाई बाहर आ जाएगा, डेल एफ अपान डेल वाई, और जब ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, इंटू में लिखा रहता है तो क्या होगा, इधर ही लिखा रहेगा। चलो इधर ले आते हैं, अब ये एक बाहर निकल के आएगा तो क्या हो जाएगा, डेल एफ अपान डेल एक्स। जब इन दोनों का गुणा कराते हैं तो हमारा ये प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम डायरेक्ट देखो, इतना सिंपल सवाल है कि 5 नंबर दे के जाएगा, कहीं नहीं जाएगा अगर हमने ये सवाल सही तरीके से लगा लिया और हल कर लिया। इसी तरीके से सभी सवाल आंशिक अवकलन के हल होने हैं, ठीक है। तो चलिए अभी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स।